मैं बताना चाहता हूँ 43 नंबर क्वेश्चंस क्या है। देखो इसमें कंपोनेंडो डिपेंडेंटो होता है, उसको सॉल्व करने से पहले यहाँ कॉन्सेप्ट से सीखो। देखो मान लो नीचे x से नीचे y है तो क्या होता है ना बच्चा, न्यूमरेटर में यानी ऊपर में नीचे वाला क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और नीचे क्या हो जाता है एक दफ़ा माइनस हो जाता है। समझ गया, ये होता है कंपोनेंडो डिपेंडेंट। फर्दर इसको वही करोगे ना, क्या करोगे x प्लस वाई, नीचे वाला ऊपर ऐड करोगे, क्या करोगे ऐड करोगे, और ऊपर वाले से नीचे वाले माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2y। फर्दर क्या आ जाता है, जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन सेम आ जाता है। देखो ये है, ये x बाई वाई था तो ये भी x बाई वाई हो जाता है। समझो उसको, बहुत बढ़िया से समझो। जैसे मान लो m अपॉन n है, कंपोनेंडो डिपेंडेंटो क्या होता है, जो m है ना, है नीचे वाला डिनोमिनेटर इसमें ऐड हो जाता है। नीचे में m क्या रहता है, m तो रहता है ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला माइनस हो जाता है। एक दफ़ा प्लस होता है, एक दफ़ा माइनस होता है, कौन, डिनोमिनेटर, है ना। क्या समझा है, इसमें डिनोमिनेटर ऐड होता है, डिनोमिनेटर, है ना, इसमें डिनोमिनेटर एक बार माइनस होता है। समझा, नहीं समझा, बहुत बढ़िया। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन है, तुम देख लो क्वेश्चंस क्या है बताओ। बोलो 43 का हम बताते हैं। x प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस बी ए प्लस बी देन एक्स क्या होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। समझ गया ना, देखो यहाँ उतार दिया मैंने इसको। तो ऐसा करो, सेम कोफिशिएंट वाले के साथ रखो। देखो x वाला है तो इसको यहाँ उठा कर रख दो, इसको यहाँ उठा कर रख दो, तो रख देते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर रखेंगे ऊपर नीचे, ऊपर भी ये वाला रहेगा, नीचे भी ये वाला रहेगा। यही है कि इसमें डिनोमिनेटर जो होता है ना, यहाँ पर एक दफ़ा प्लस हो जाएगा, एक दफ़ा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। बात समझो, इसमें भी यही होगा, न्यूमरेटर ऊपर भी रहेगा बच्चा, न्यूमरेटर नीचे भी रहेगा। फर्क यही रहेगा कि डिनोमिनेटर ऊपर में ऐड हो जाएगा एक दफ़ा, और नीचे एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। समझा, इस प्रकार से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा x कैंसिल हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा 2x, बी 2b, ये b से b कैंसिल हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, है ना। a से a कैंसिल हो जाएगा तो -2b हो जाएगा। देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, हैं x बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टे b बराबर, है ना, माइनस ऊपर चला जाएगा, -a बट्टे b हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, -a बट्टा b, यहाँ क्रॉस में चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, b तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा -a। तुम अगर दिमाग लगा लो ना, तुम चलो इतना ही मेथड से सीखो, क्योंकि तुमको प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हारा उतना विकसित नहीं हुआ दिमाग, समझ रहे हो ना। जो तरीका मैंने सिखाया, न्यूमरेटर ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर ऊपर में एक बार ऐड होगा, नीचे माइनस होगा। तुम्हारा डाउट है, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है इवैल्यूएट क्यूब रूट ऑफ 1372 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1458, सॉरी 16 ले देते हैं। देखो क्यूब रूट है तो क्यूब रूट दोनों में तो सेम रहेगा ना, कॉमन ले लेंगे क्यूब रूट दोनों में, तो क्या हो जाएगा बताओ 1372 हो जाएगा इंटू 1458 हो जाएगा। इसको फैक्टर करो, पूरा फैक्टर करना मत लग जाना, देखना 4 से डिविजिबल है तो 4 में कॉमन ले लो। बोलो 4 × 12, 4 × 16, 4 × 12, यानी 4 से मल्टीप्लाई होकर ये नंबर हो जाएगा। यहाँ 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 7 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 729। ये क्यूब रूट हम लिख सकते हैं, क्यूब रूट लिख सकते हैं। देखो
यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूना 8 लिख सकते हैं, 8 गुना 343 गुना 729 लिख सकते हैं। पूरा गुना करने में मत लग जाना। यहाँ देखो ये जो है ना 8 का क्यूब रूट होता है 2, गुना लिख देंगे। 373 का क्यूब रूट होता है 7, 7 लिख दिया। 729 का क्यूब रूट होता है 9। 9 साथ कितना हो जाएगा बच्चा, 63, 3 दूना 6 दूनी 12, 126, 126 हो जाएगा। ये जो संख्या ये जो दिया है, समझ गया। कौन सा बना है, 8वां नहीं बना है। चलो, अरे तुम सब पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है ठीक से बच्चा। लाओ कॉपी लाओ। देखो पढ़ो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 2 नंबर इज 85 इफ 1 नंबर इज 7 मोर देन द अदर नंबर। तो मान लेंगे बच्चा कि ए कोई फर्स्ट नंबर है, बी कोई अनदर नंबर है। समझ गया। बोला क्या जा रहा है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 7 मोर देन द अदर नंबर। तो मान लो तो पहला जो नंबर है 1 नंबर 7 अधिक है दूसरे नंबर से, तब दूसरे नंबर को x मान लेते हैं, तो पहला नंबर 7 उससे अधिक है, अधिक है ना, लिखा हुआ वन नंबर इज 7 मोर देन द अदर नंबर। दोनों नंबर्स का सम दिया हुआ है, a प्लस बी कितना दिया हुआ है, दोनों नंबर का सम 85 दिया हुआ है। दोनों को जोड़ो तो बच्चा क्या हो जाए, एक जगह रखोगे x प्लस 7, यहाँ x 85, x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, चलो 8, यहाँ क्या बचेगा 7। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2 9 39। तो b का वैल्यू क्या आ गया 39, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 39 प्लस 7 यानी 46। ये तुम्हारा आंसर है। ए और बी ही तो पूछा था तुमसे। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ अ स्मार्टफोन, द वैल्यू ऑफ अ स्मार्टफोन डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 40%। बोला जा रहा है एक स्मार्टफोन का जो वैल्यू है डेप्रिसिएट हो रहा है। डेप्रिसिएट्स का मतलब घट रहा है हर एक साल, कितने के रेट से, 40% के रेट से। फाइंड आउट इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 2 ईयर इट्स कितना है 70,000। प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 70,000 रुपया, है ना। तब पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 2 ईयर इज दिया हुआ 70,000। समझ बात समझो। तो इसमें गिवन क्या है बच्चा, इसमें गिवन क्या है, गिवन है कि 40% के रेट से स्मार्टफोन घट रहा है हर एक साल, है ना। प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ, प्रेजेंट एक्चुअल में प्रिंसिपल दिया हुआ है 70,000। क्या दिया हुआ है 70,000 तुम्हारा प्रिंसिपल दे दिया है। बोला जा रहा है क्या, फाइंड आउट इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ 2 बार लिख दिया, इसको काट दो, यहीं तक रहेगा। बोला जा रहा है फाइंड आउट इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 70,000, यानी इसका प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रिंसिपल हो जाएगा। तुमसे पूछ क्या रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है, टाइम तुम्हारा 2 साल दिया है। तो जो 2 साल बाद पूछ रहा है ना, तो 2 साल बाद क्या होता है, अमाउंट में ना चेंज होता है, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा ना। 70,000 का चीज़ है तो 70,000 ही रहेगा मोबाइल का दाम, भले 2 साल 4 साल बाद मोबाइल का घट जाए बढ़ जाए बात की बात है। तो वही फार्मूला लगाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है ना। क्या लगाओगे, अमाउंट बटा प्रिंसिपल 100 माइनस डेप्रिसिएट हो रहा है ना, तो माइनस लगाएंगे R%, पावर टी है तो टी लिखेंगे। चलो पुट कर देते हैं, है ना। अमाउंट पूछा है ना,
चलो पुट कर देते हैं। अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस आर % डिवाइडेड बाय 100 टू पावर टी इंटू पी, ये ना होगा। पुट कर दो 100, आर कितना है 40 है, डिवाइडेड बाय 100 है, टाइम कितना साल दिया है 2 साल, प्रिंसिपल कितना दिया है 70,000, कितना 70,000। देखो इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन 100, देखो 0 से 0 कैंसिल, पावर 2 है, यह 70,000 है तो है। देखो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ये 70,000 है, सॉरी 70,000 है। तो बच्चा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 7 42, 2 0, सॉरी इसको 36 होगा ना। चलो अब इसको तुम गुना कर दो, जैसे कर लो 7 6 42, 70 21 4 25, है ना 2 0, 25,200 रुपया हो जाएगा। 40% के रेट से लगातार 2 साल दाम घटेगा। तो अरुण बॉट क्या लिखा है, क्लिप्स, विनिलर क्लिप्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़, 4 रुपीज़, 1 रुपया में 5 जो है विनिलर क्लिप्स खरीदता है। ही हैड टू सेल देम एट द रेट ऑफ 6 रुपी, उसे जो बेच देता है ना 6 रुपया में बेच देता है, एक पीस 6 रुपया में बेच देता है। तो आसान तो है, इतना आसान तो है नहीं जो है। एक देखो बच्चा इसमें क्या है 5 यूनिट सामान, 5 यूनिट सामान बेच देता है 1 रुपये में, कितने रुपए में, सॉरी 1 रुपये में खरीदता है, अब बेच देता है 6 यूनिट, 6 यूनिट सामान बेच देता है 1 रुपये में, 6 यूनिट बेच देता है। तो देखो क्वांटिटी को सेम करेंगे ना, इसको क्वांटिटी को सेम करेंगे, क्या करेंगे 6 को इसमें गुना करेंगे, 5 को इसमें, है ना। 6 को अगर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 6 5 30 यूनिट हो जाएगा, यूनिट सेम कर देंगे। 30 यूनिट जो है इसमें भी 6 से गुना होगा 6 रुपये, इसमें 5 से गुना करोगे तो 5 6 30 यूनिट हो जाएगा, है ना, इसमें 5 रुपये हो जाएगा, है ना। अब तुम्हारा जो है दोनों का यूनिट यानी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस का यूनिट सेम है। तुमसे क्या लॉस हुआ है कि फ़ायदा, लॉस हुआ है क्योंकि यहाँ पर सेल प्राइस बड़ा है, सॉरी कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेल प्राइस से, तो यहाँ लॉस है, यहाँ पर लॉस है। तो इसमें क्या करो ना तुम लॉस का फार्मूला लगा लो। लॉस % का फार्मूला क्या होता है बताओ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100 होता है। चलो CP हमारा है 6, SP 5 अपॉन 6 इंटू 100, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 16 सही 2/3% हो जाएगा। इतना % का लॉस हुआ बच्चा, लॉस % निकल गया। कहा जा रहा है एक रेक्टेंगल है ABCD, इंस्क्राइब्ड है सर्कल में, साइड 8 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर है, क्या रेक्टेंगल का लेंथ का साइड है, लेंथ और ब्रेथ का। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो ये शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एरिया, समझ रहे हो। तो चलो तुमको समझा देते हैं फिगर बनाकर, है ना। जैसे मान लो ये तुम्हारा सर्कल है, ये तुम्हारा सर्कल है, इसमें एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, मान लेते रेक्टेंगल ABCD है, ये सब शेडेड पार्ट 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 है। देखो तुमसे ये शेडेड पार्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शेडेड पार्ट ही पूछ रहा है, समझ रहा है। तो देखो रेक्टेंगल का लेंथ दे चुका है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ है
6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। देखो अगर ये 8 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये डायगोनल क्या होगा बच्चा? ये डायगोनल ये होगा, ये ना होगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, है ना। तो AC तुम नहीं निकाल लोगे, AC पाइथागोरस थ्योरम से, हैं? AC नहीं, या तो तुम डायगोनल्स का फॉर्मूला नहीं पढ़े हो? रेक्टेंगल्स का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? रूट L² प्लस B² होता है। L कितना है? L तुम्हारा 8 है, B ब्रेथ कितना है? 6 है, 6 के स्क्वायर 3 4 25 आ जाएगा बच्चा। देखो 8 के स्क्वायर क्या होता है? 64, 6 के स्क्वायर 36, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? √100। √100 कितने, किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 4 4 यानी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। ये कितना है? यहाँ से यहाँ कितना है? 10 है। ये जो पास कर रहा है सेंटर से होते हुए पास कर रहा है, क्या? सेंटर से होते हुए पास कर रहा है, समझ रहा है? कितना है? 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से यहाँ, देखो तो ये जो याद रखना, रेक्टेंगल जो है इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, तो रेक्टेंगल का डायगोनल ही क्या कहलाता है? डायामीटर। देखो हम डायामीटर क्या बोले हैं? जो सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या कहलाता है? डायामीटर। यदि तुम्हारा डायामीटर तुम्हारा कितना आ गया? 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायामीटर का आधा होता है, डायामीटर का 10/2 यानी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्यों ये निकालने की जरूरत है डायमीटर? क्योंकि देखो सर्कल के एरिया में से πr² में से यदि ये माइनस कर ले तो तुम्हारा शेडेड पार्ट का एरिया निकल जाएगा, ये शेडेड एरिया निकल जाएगा। बोलता नहीं है, बोलेगा तो ना सीखेगा। शेडेड एरिया देखो, तो यहाँ पाई की जगह तुम्हारा क्वेश्चन में कुछ बोला होगा, पाई की जगह कुछ नहीं बोला है तो तुम अपना मन से तुम मान ले लोगे, हैं? 22/7 भी लिख सकते हो, 3.14 भी लिख सकते हो। रेडियस कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। लेंथ कितना है? 8 है। ब्रेथ कितना है? 6 है ना। गुना करो तो 5 को 20, 5 2 7, 5 3 15, 4 2 8, 2 2 3 2 6, तो कितना हो जाएगा? 8 7 15, 5 2 7 8, 6 7, ये आ जाएगा। 25 3 75, सही है। 8 6 48, 48 हो जाएगा ना। माइनस कर दो, 78 में से 48 माइनस कर लो तो क्या आ जाता है बताओ? 0 7 में 4 30.5 है। 30.5 स्क्वायर मीटर है। सेंटीमीटर में दिया है, क्या चीज़ में दिया है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया समझो, दिया है कि सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, तो इसके अगल बगल जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया क्या होगा? तो सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? शेडेड पार्ट। लेकिन सर्कल का एरिया में निकालने के लिए रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस पता है नहीं, लेकिन इतना पता है डायगोनल्स यहाँ से यहाँ गुजरता है ना, सेंटर से पास होता है डायगोनल्स। किसका? रेक्टेंगल का, सर्कल के इंस्क्राइब्ड में, सर्कल के अंदर में। तो यहाँ से तुम रेडियस निकाल लिया डायमीटर से और तुम यहाँ फॉर्मूला लगाकर बना लिया इस प्रकार से। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ABCD हैविंग each sides equal to 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल 24 सेंटीमीटर। तो एक पतंग टाइप नियर दिया हुआ है, से हम बना लेते हैं फिगर। यहाँ पर इस प्रकार से तुम्हारा है, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको मिला दो, इसको भी मिला देते हैं, थोड़ा और बढ़ेगा। इसको मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं, मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन में क्या? ABCD, हर एक साइड्स दिया हुआ 13 13 13 13, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है तुम्हारा 24 सेंटीमीटर।
इसका एरिया पूछा है। क्या पूछा है? पूरे रोम्बस ABCD का एरिया क्या होगा? क्षेत्र। देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ABCD हैविंग ईच साइड इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। देखो गेम यहीं पर है बच्चा। यहाँ से यहाँ अगर 24 है बच्चा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या रहा होगा? 24 का आधा यानी 12 रहा होगा, है 12 रहा होगा। इसको कुछ मान लेते हैं अपना मन से, m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m। तो m मान लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? देखो थोड़ा नजर थोड़ा सा दबा कर देखो। राइट एंगल ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल, सारा ट्रायंगल सेम है कि नहीं है? देखो है, कहने को रोम्बस है, राइट एंगल ट्रायंगल से भी सॉल्व हो जाएगा। मैं समझाता हूँ। देखो तो डी एम बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? डी एम बराबर हो जाएगा DM का स्क्वायर CD का स्क्वायर अब माइनस MC का स्क्वायर। MC का स्क्वायर हो जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से, है। तो DM बराबर क्या हो जाएगा? रूट CD स्क्वायर MC स्क्वायर। CD कितना है तुम्हारा? 13 है, 13 का स्क्वायर। MC कितना है? 12 है, 12 का स्क्वायर। चलो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में 2 0। 25 है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो ये तुम्हारा ये जो हाइट आ गया क्या आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया? बोलता नहीं है। तो इस ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा? देखो CMD इन ट्रायंगल CMD बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? एक एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ CMD 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस कितना है इसका? बेस 12 है, हाइट कितना है? 5 है ना। तो 2 6 12 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। इस प्रकार के कई वो ट्रायंगल है, देखो सब सेम है, 1 2 3 4। देखो अगर इसका 5 है तो ये भी 5 ही होगा, ये भी 5 ही होगा। 4 है, इस प्रकार का 4 ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ABCD, है ना, क्योंकि सब तो ट्रायंगल सेम है। 30 में तुम 4 से गुना कर दोगे, 30 में तुम 4 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो है आंसर। कहाँ है यह? देखो इसका सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच नहीं करेगा बच्चा, देख लो। मेरा कहना है, देखो इस फिगर में देखो सारा फिगर तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सब सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। एक फिगर का एरिया निकाल ले, 4 से गुना कर दें, चारों का तो सेम है वो फिगर, है ना। क्षेत्र एरिया सबका तो सेम है ना। 1 का 30 है तो 4 का कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ समझो 22 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तुम समझो। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसे बना ले चाहे इसे बना ले, ऐसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। किस पर राइट एंगल ट्रायंगल है? तो B पर है, तो B यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तब जाके ABC होगा, समझ गया। C राइट एंगल ट्रायंगल लेती है 90 डिग्री का होगा। AB कितना दिया है बच्चा? AB जो दिया है तुम्हारा रूट 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 16 होता है, 16 सॉरी 12 का स्क्वायर तो 144 होता है ना, 144, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ो तो 6 4 10, 6 4 10, 5 1 6 1, 160 आता है। 160 किसका है? मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो 16 है, 16 ही कॉमन ले लो तो 16 गुना 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये 4√10 हो जाएगा। एक्चुअल में AB तुम्हारा कितना दिया हुआ है? AB तुम्हारा दिया हुआ है 4√10। मैं इतना लिख क्यों रहा है तुम समझो,
मैं चाहूँ तो इसको रफ में ही कहीं कर लेता, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ देता 160 आ जाता है। 160 कितना होता है, 60 में 16 दाएँ 60 होता है, तो 4√10 होता है, डायरेक्ट लिख देता है। लेकिन तुमको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तुमसे ए भी निकल गया, बी सी दिया हुआ है, बी सी तुम्हारा दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है बी सी। तो ए सी नहीं निकालोगे, ए सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या होता है, 4√10 का स्क्वायर है। BC कितना है, 3 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 160, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 169 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का। तो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ 13 सेंटीमीटर है। क्या है, 13 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा है पेरीमीटर। देखो क्वेश्चंस में दिया होगा, कहाँ क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द गिवन। तो पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर निकालो। क्या होता है, सभी साइड्स को जोड़ देंगे, AB प्लस BC प्लस C है। AB कितना है तुम्हारा, 4√10, 3, 13, 3 कितना हो जाएगा, 16, 16 प्लस 4√10। तब 4 मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 चौको 16, 4 प्लस √10। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा पेरीमीटर। समझा। देखो तो आंसर है 4 कॉमन है, हाँ है दिया हुआ है। ये तुम्हारा 16 ये दिया हुआ है, ये वाला आंसर मैच कर रहा है। ये कॉमन भी ले लिए, शायद ऑप्शन में ना मिले ये, तो क्या करोगे, ये भी हो सकता है कॉमन लेकर के देगा। देखो, मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days alone. रोहन कैन डू फिनिश इन वर्क इन 20 days. They worked together for 5 days. Then Mohan left the work. In how many days will Rohan finish the remaining work? कहा जा रहा है मोहन किसी काम को 25 दिन में अकेले ख़त्म करता है, वही रोहन 20 दिन में फिनिश करता है। दोनों साथ काम करता है 5 दिन, और मोहन 5 दिन काम करने के बाद मोहन छोड़ देता है काम को। बोला जा रहा है कितने दिन में रोहन जो है काम को, जो शेष काम बचा हुआ उसको फिनिश करेगा, है ना। बीच में काम करते करते छोड़ देता है ना, 5 दिन काम करने के बाद। चलो तो हम करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है मोहन किसी काम को 25 दिन करते हैं, रोहन अकेले करते हैं, रोहन किसी काम को 20 दिन में करते हैं, है ना। चलो दोनों वर्क करता है साथ में कितने दिन, बोथ वर्क। मोहन लेफ्ट कर देता है, मोहन लेफ्ट द वर्क। देखो पहले ये जो है, ये तुम यहाँ पर टोटल वर्क मान लो। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम होता है। क्या एलसीएम, क्या एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। पहले समझा देते हैं। देखो एलसीएम दोनों का लोगे तो 100 आ जाएगा, हैं 50 100 ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा 100। दोनों का एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी ऑफ मोहन। तो टोटल वर्क बटे टाइम होगा बच्चा, टोटल वर्क बटे टाइम। वर्क कितना है करना, टोटल काम 100, टाइम कितने दिन ले रहा है मोहन, 25 दिन। ये कितने के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 25 चौको 100, 4 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। एफिशिएंसी क्या बच्चा, एफिशिएंसी ऑफ रोहन, इसको हम लिख सकते हैं ER मतलब एफिशिएंसी ऑफ रोहन। टोटल काम कितना है 100। अगर रोहन अकेले इसी काम को करेगा तो कितने के एफिशिएंसी से ख़त्म करेगा, 5 के एफिशिएंसी से ख़त्म करेगा, है ना। दोनों ने साथ में वर्क किया था, दोनों हैं। तो टोटल वर्क कितने दिन काम किया, वर्क डन बाय बोथ। दोनों कितने कितने का एफिशिएंसी करेगा, दोनों का एफिशिएंसी से जोड़ दोगे, EM प्लस ER, है ना। अब 5 दिन काम किया था, ये 5 से गुना कर दोगे तो एफिशिएंसी कितना है, इसका 4 है, इसका 5 है, तब 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9 45, यानी 5 दिन में 45
45 काम फिनिश किया होगा। टोटल वर्क 100 है तो 45 वर्क फिनिश किया है ना। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क जो बचा है तो टोटल वर्क 100 था, अब बचेगा क्या 45 है। 45 वर्क किया है तो बचेगा कितना 55 वर्क बचेगा। इसको फिनिश कौन कर रहा है, मोहन लेफ्ट द वर्क। कौन लेफ्ट कर रहा है क्वेश्चन में देखो, मोहन लेफ्ट कर रहा है तो रोहन ही फिनिश करेगा। तो रोहन फिनिश करेगा तो बच्चा रोहन कितने के एफिशिएंसी से फिनिश करेगा, तो रोहन जो इन फिनिशिंग करेगा अपने 5 के एफिशिएंसी से फिनिश करेगा। यानी रोहन कैन फिनिश रिमेनिंग वर्क, वर्क बट्टा टाइम, टाइम कितना है इसका, कितना एफिशिएंसी कितना ले रहा है बच्चा 5, तो ये जो है 11 डेज में। देखो बात समझो बढ़िया से, 11 दिन में बचे हुए शेष काम को रोहन जो है ख़त्म करेगा। कितने दिन में, 11 दिन में। तुम ठीक से नहीं समझ रहे हो, समझो बढ़िया से। क्वेश्चन क्या है, मोहन किसी काम को 25 दिन में ख़त्म करता है, रोहन अकेले उसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है। यदि दोनों साथ एक साथ 5 दिन काम करता है और मोहन जो है काम छोड़ देता है, हैं तो मोहन काम बीच में ना छोड़ कर चला गया, तो शेष काम जो है रोहन कितने दिन में फिनिश करेगा। तब बच्चा पहले टोटल वर्क मान लेंगे, वर्क उसका एलसीएम होगा 25 और 10 का, एफिशिएंसी निकाल लेंगे मोहन का, है टोटल वर्क से टाइम से डिवाइड कर लेंगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगा मोहन का। रोहन का उसी प्रकार एफिशिएंसी 5 निकल जाएगा। दोनों वर्क करेगा तो दोनों अपने एफिशिएंसी से ना काम करेगा, 5 4 9 के एफिशिएंसी से नहीं काम करेगा। यहाँ हम लोग गलती बनाया है, 5 4 9 होता है, सॉरी 5 ही ना होगा, यहाँ हम गलती लिख दिए थे, सही है, समझा, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम कितना दिन किया 5 दिन में, 5 दिन में काम 45 वर्क किया, 45 वर्क फिनिश किया, समझा। तो बचा कितना, तो टोटल वर्क 100 था, 45 किया है तो बचा 55। वही 55 काम रोहन जो है अपने एफिशिएंसी से करेगा, कितना अपने एफिशिएंसी से ये वर्क शेष रिमेनिंग वर्क को फिनिश करेगा। ये रिमेनिंग वर्क है, समझा, इसको करेगा 55/5 11 डेज में फिनिश करेगा।